हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो नेक्स्ट मंथ शुरू होने वाला है, जुलाई का महीना, इस महीने की 3 ऐसी भविष्यवाणी जो कि पूरी होकर रहेगी। और ये जो पूरी जुलाई के मंथ है, इस मंथ की जर्नी जो है आपकी कैसी रहेगी, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि इस बीच आप क्या गलती कर सकते हैं, कैसे मिस्टेक से आपको बचना है। ओके, और आपके लिए जुलाई का महीना कैसे फ्रूटफुल रह सकता है, कैसे आप इस महीने को पूरी की पूरी तरह यूटिलाइज करें कि आप अपने पूरे महीने को ब्यूटीफुल बना सकते हो, आगे आने वाले टाइम को भी ब्यूटीफुल बना सकते हो। वाओ, क्या एनर्जी है, दैट्स रियली ग्रेट। जल्दी से यहाँ पे आप सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट करना, बिकॉज आपकी रीडिंग बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कर सकते हो बुकिंग इफ़ यू वांट, कोई भी टॉपिक हो। ओके, रीडिंग मेल फीमेल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखना। सबसे पहले देख पा रही हूँ कि लवर की एनर्जी है। ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपका लवर हो। ठीक है, अब लवर है तो कैसा लवर है, ये भी आपका क्वेश्चन होगा, मैम इसको क्लियर करो थोड़ा। तो लवर की अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो आपकी लवर है, ये आपकी या तो ट्विन फ्लेम है या तो सोलमेट है। और अंदर से मुझे जो इंस्टिंक्ट आ रहा है, फीलिंग आ रही है, वो है आपकी ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ओके, मैसेज यहाँ पे ये है कि आप अपने उस पर्सन के साथ अलाइनमेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हो। जो इंसान आपको चूज़ करेगा, ठीक है, बहुत अच्छे लोगों के होने के बाद भी आपको पसंद करे, वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में डेस्परेट होकर आपको कोई पसंद कर लिया और फिर बाद में अफसोस दिखाए कि मुझे तुम्हें चूज़ ही नहीं करना चाहिए था, हमारी जोड़ी अच्छी नहीं है, ये वो। ऐसा नहीं, ऐसा बहुत रिलेशन में रहे होगे। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है एकदम न्यू न्यू की एनर्जी दिख रही है। अगर आप सेकेंड मैरिज करने वाले हो और डिवोर्स हुआ है, एक बात और बता देना चाहती हूँ कि हो सकता है किसी मैरिड पर्सन के प्यार में फंसने वाले हो या पढ़ने वाले हो, या कोई मैरिड पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला है, ऐसा भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ओके, तो ये मैसेज है कि देखो, या तो आपके आपके सोलमेट मिलेंगे, या तो आपको आपका जो भी पार्टनर मिलेगा वो बहुत ही सेंशुअल लव होगा आप दोनों के बीच में। एक ऐसा इंसान होगा जो कि शायद अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से भी वो बात शेयर नहीं करता जो कि आपसे करे, ऐसा मैं देख रही हूँ। ठीक है, और ऐसा कोई बंदा है या बंदी है तो उनके साथ रिकॉन्सिलेशन के चांसेस हैं। देखो, कुछ लोगों का लव रिलेशन में पहले बता देती हूँ, मज़ा बहुत आएगा, एंजॉय बहुत करोगे, बहुत कुछ सीखोगे, लेकिन अगर फ्यूचर का सोचोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट पाथ होने वाला है। ठीक है ना। तो अगर आपको ट्रू लव मिल रहा है, आपके ट्विन फ्लेम आपको ये सोलमेट मिल रहे हैं, तो क्या उसको ज़िंदगी भर अपने लाइफ में रखने के लिए आप वो एफर्ट लगाने के लिए रेडी हो, ये यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है। क्योंकि हमारे कुछ फ्री विल भी होते हैं, हम अपने फ्री विल को यूज़ करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स तो आपको आपके लवर से, आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट से मिला देंगे, लेकिन उसके बाद आप कितना एफर्ट लगाते हो उस रिश्ते को बचाने के लिए, वो भी तो है ना, वो भी मैटर करता है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि जिस रिलेशनशिप में आओगे, एकदम अपोजिट सा हो सकता है। जैसे कि आप किसी और लाइक कास्ट के हैं या किसी और रिलीजन के हैं, तो वो एकदम डिफरेंट, उनका एकदम डिफरेंट, जैसे नेशनैलिटी भी डिफरेंट हो सकता है ऐसा, लेकिन फिर भी प्यार है। दिखेगा कि पार्ट डिफ़िकल्ट है, आपको भी उनको भी, ठीक है, लेकिन क्या होगा ना कि वो रिश्ता बहुत आगे भी आपको लेकर जाएगा, ग्रेटर थिंग्स तक लेकर जाएगा। जो चीज़ ईज़ी है, जो चीज़ कॉमन है, वो चीज़ तो आप देखे हुए हो। जो इंटरेस्टिंग है, जो आपने नहीं देखा है, उस चीज़ को आप फेस कर सकते हो, उस चीज़ के लायक आप बन रहे हो, उस चीज़ के दरवाजे को खोल दे रहे हैं और वहाँ पे खड़ा कर दे रहे हैं यूनिवर्स आपको। अब आप आगे क्या करोगे वो आपका है, ठीक है। जैसे आपका आपके पर्सन के साथ हाथ पकड़वाने में यूनिवर्स का काम है, बाकी आप आगे क्या करोगे वो आपके ऊपर है। वैसे तो बहुत हार्मनी, अट्रैक्शन से, प्यार से शुरू होगा, इन्फैचुएशन भी बहुत होगा, फिजिकल इन्फैचुएशन वही होता है, अट्रैक्शन, एक नज़र में भी प्यार होता है, वो वाला चीज़ हो सकता है। स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल कनेक्शन, हर तरह का कनेक्शन फील होगा, और ऐसा लगेगा कि दुनिया की सबसे लकी बंदी मैं हूँ या लकीएस्ट बंदा मैं हूँ, ऐसा फील होगा। ठीक है, तो अच्छी बात है, बॉन्ड जो है आप दोनों के बीच में बहुत इंक्रीज़ होगा, डीप होगा, गहरा होगा, जैसा इमेजिन कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा, इतना जान लो।
और ये तो मैंने पहले बता दिया कि कुछ लोगों का हो सकता है कि मैरिड हो और अपने पर्सन से खुश नहीं हो या सेटिस्फाई नहीं हो उस रिश्ते में, तो कोई न्यू पर्सन आएंगे, वो भी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है डिवोर्स हुआ तो उनका भी डिवोर्स वाला सीन हो, ऐसा कुछ है। ओके, इस महीने ना मैसेज ये है कि ज़्यादा ओपन नहीं होना है। ओपन किसके साथ? अपने पार्टनर के साथ हो सकते हो, बातें करो अच्छे से, ओपन कम्युनिकेशन रखो। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आपके कोई दोस्त हो गए, आपके कुछ रिलेटिव हो गए, फैमिली के साथ भी अपनी बातें शेयर कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसके साथ आप क्यों इतना ओपन हो रहे हो, जिसके साथ ज़रूरत ही नहीं है, उसके साथ उतना ज़्यादा ओपन होकर बातें करने की, अपनी प्लानिंग एंड सब कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सब लोग ये डिज़र्व नहीं करते कि आप अपने डिटेल प्लानिंग और अपनी क्रिएटिविटी और अपने हर एक चीज़ आप सबको बता दो। नहीं, इतने भी अच्छे लोग नहीं हैं सब आपके अराउंड, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ बता रही हूँ, आपके अंदर का हायर पावर डेवलप हो रहा है। दूसरा, ऐसा लग रहा है कि आप पहले इतना मन नहीं लगता था पढ़ाई लिखाई में या फिर कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने में, लेकिन आपके अंदर का नॉलेज जो है ना, उसके लिए आप थ्रस्टी हो रहे हो, या बाहरी नॉलेज के लिए आप थ्रस्टी हो रहे हो, ठीक है। ये तो है कि लव लाइफ में किसी को जानने का मन करेगा, लेकिन आपको खुद अपने बारे में जानने का मन करेगा, कुछ नया सीखने का, नया पढ़ने का, लिखने का बहुत ज़्यादा मन कर सकता है। ऐसा मैं देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है, वो तो आप अपना करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको सब कुछ बताने की ज़रूरत ही क्या है। अब देखो, एक पॉइंट और है, वो है आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऐसा लग रहा है ना कि किसी कंपटीशन में आपको उतरना ही पड़ जाएगा। ऐसा देख रही हो, किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो, उसके लिए आपको कंपटीशन फेस करके ही बढ़ना होगा। ये टाइम थोड़ा सा जो है ना, आपकी पोटेंशियल यूनिवर्स चेक करेंगे कि आपको पावर मिलेगा, आप डोमिनेंट बनोगे, लेकिन उस टेंशन और फ्रस्ट्रेशन से गुजरना होगा। सो कंपटीशन होने वाला है, ऐसा मैं देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है, थोड़ा स्ट्रगल है, थोड़ा चैलेंज है। और कंपटीशन है, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, लाइक हेल्दी कंपटीशन है जिसमें आप उतरोगे। लेकिन हाँ, किसी से लड़ाई झगड़े भी आपके दिख रहे हैं मुझे। कोई ऐसा इंसान जो अननोन है, स्ट्रेंजर है, या सामने वाला नेबर है, फ्लैट में है, ठीक है, किसी से लड़ाई हो गया हो, ऐसा हो सकता है। ओके, थोड़े से ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं, ये भी देख रही हूँ मैं। ईगो इश्यूज़ जो है, उससे थोड़ा बचना है। और जो इंसान आपका बहुत क्लोज़ नहीं है, ठीक है ना, जिससे आपका कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या है ना कि सामने रहना है, या फिर कह सकते हैं कि उस इंसान के साथ बैठ के काम करना है, तो वो चीज़ है। तो फिर सामने वाला का शक्ल देखोगे, जिसने लाइक इससे मुझे, ये मुझसे लड़ लिया है या लड़ चुकी है, तो इरिटेशन तो होगा ना कि इसके साथ बैठ के काम करना है, तो ऐसा लड़ाई झगड़े करना ही नहीं है। हेल्दी कंपटीशन एंड कोल्ड वार रखिए, मन में रखिए, ठीक है। किसी के साथ क्लैशेस नहीं करने की ज़रूरत है, और लव रिलेशन में तो बिल्कुल भी ईगो वाले क्लैशेस नहीं करने हैं। हो सकता है तो नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ है। और इंटीमेसी रहेगा, प्यार व्यार रहेगा आपका, ऐसा नहीं है। काफ़ी स्वीट एंड क्यूट से पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में। एक बात और है, आप सोच रहे होंगे नहीं मुझे कोई नया नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए जिसे मैं पसंद करती हूँ, तो उसको भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये पॉइंट भी है। देखो, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो कि परफेक्ट होती है, एक्यूरेट होती है। ओके, सो आई टेक केयर।